सबसे पहले मैं बिरटा प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो आज ये जमहूरी प्रोसेस है उसको बाइसन तरीके से अंजाम दिया। मैंने एक जिद्दोजहद की जो मेरा इन्हीं हक था। मैंने कोशिश की तमाम मेंबरान से फ़र्दन मुलाकात की, उनको अपना मंशूर पेश किया और जिन लोगों ने मुझ पर एतमाद का इज़हार किया मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। जिन्होंने नहीं किया मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। शायद वो समझते थे कि मैं शायद उस काबिल नहीं हूँ कि शायद उसको इसलिए मैं उन पर एतमाद नहीं कर सके। बहरहाल मैं अजहर मालिक साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि ये लगातार 5वीं बार सदर मुंतखब हुए। ज़ाहिर है कि मेंबरान का इन पर इत्तेहाद है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आने वाले 1 साल में अपने मेंबरान को मायूस नहीं करेंगे और बिरटा प्रेस क्लब की बेहतरी और मज़ीद मजबूती के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। मैं हर मुमकिन पहले भी इनके साथ ताउन करता रहा हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा भी इनके साथ ताउन करता रहूँगा। ये एक जमहूरी प्रोसेस था जो आज मुकम्मल हुआ। मुझे हार जीत से कोई फ़र्क नहीं है। एक जंग थी जो मैं लड़ी है, मेंबरान के हकूक़ के लिए लड़ी है, प्रेस क्लब के लिए लड़ी है, लेकिन मेंबरान ने अक्सरियत ने नहीं समझा, मुझे इत्मीनान का वोट न दे सके। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तो इंशाल्लाह ये हंसी मजाक चलता रहेगा, ये सिलसिले चलते रहेंगे। 25 दिसंबर 2023 किसने देखा किसने नहीं देखा। अल्लाह ताला सबको अपनी इज़्ज़त मान रखे और प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान को मुत्तहिद और इत्तेहाद का इत्तेफाक और बरकत दे। मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज बिरटा प्रेस क्लब में प्रेस फाउंडेशन के रूल्स रेगुलेशन के तहत आज जो इलेक्शन का इनेकाद हुआ, मैं इस मौका पर जनाब मजिस्ट्रेट नवीद चौधरी साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि सुबह से यहाँ हमारे इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे। मैं बतौर ख़ास उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा मैं इलेक्शन कमिश्नर के जिन्होंने फ़राइज़ सर अंजाम दिए, मोहम्मद तौकीर ख़ान साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मामन इलेक्शन जनाब वासिफ अली वासिफ साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बोर्ड ऑफ मेंबर के हमारे डिस्ट्रिक्ट कोटली के नुमाइंदा जनाब शौकत अली खोकर साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके अलावा जितने भी यहाँ जुमा तशरीफ़ फरमा हैं, बतौर ख़ास सदाकत साहब आपका भी इतलात की तरफ से आप यहाँ मौजूद थे। और जितने भी हमारे शुरका यहाँ मुमताज़ साहब, अमजद साहब और दीगर यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, सोहेल कटारिया साहब, मुजाहिद हैं, मासूम राय एडवोकेट साहब और दीगर भी मैं जिनका नाम नहीं ले सका, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ आज भरपूर हमारे साथ तावन किया। तो मैं ये साफ तरीके से कहना चाहता हूँ कि मैंने बहैसियत सदर इससे पहले भी आप तमाम दोस्तों ने मुझ पर इत्मीनान किया और आइंदा भी आप लोगों ने मुझ पर 42 के 42 मेंबरान ने मुझ पर इत्मीनान का इजहार किया है। मैं जो मेरे जो वोट 26 वोट की मैं नुमाइंदगी नहीं कर रहा। मैं शुरू से मैंने तमाम सहाफ़ियों के हकूक़ की जंग लड़ी है। मुझसे बेहतर अगर कोई कहे कि जंग किसी ने सहाफ़ियों के हकूक़ की लड़ी है तो ये बात शौकत साहब को बखूबी पता है कि मैंने सहाफ़ियों के हकूक़ पर किसी अदारे के साथ रहकर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मैं स्टेट की वजारत से उन अदारों को खुला चैलेंज करता हूँ कि हमारे सहाफ़ियों के हकूक़ पर अगर शब्बे खून मारा गया तो इंशाअल्लाह ये अजहर मलिक डंके की चोट पर उनके सामने सीना तान कर खड़ा रहेगा। और प्रेस क्लब के वकार और तकद्दस को हम किसी सूरत जब वो पामाल नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला जो मेरे जुम्मे प्रेस क्लब की मानते हैं, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जितना मेरा अरसा रहा, जो मेरे पास कुछ था है मौजूद है, मैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप सब लोगों के सामने पेश करूंगा कि मेरे पास क्या क्या मानते थी प्रेस क्लब की। इंशाअल्लाह इसके बाद भी अगर किसी बंदे ने मुझ पर उंगली उठाई तो वो मैं भी करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझ पर इत्मीनान करें। इंशाअल्लाह हमारे सामने सबसे जो बड़ा मसला है
वो आज़ाद कश्मीर का तीसरा बड़ा प्रेस क्लब खुईरट्टा प्रेस क्लब रजिस्टर्ड प्रेस क्लब है, जिसने आज पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर एक मिसाल कायम की है। हम लोगों ने आईनी तरीके के साथ खुईरट्टा प्रेस क्लब के हमने इलेक्शन करवाए और जमहूरी प्रोसेस को हमने अमली जामिया बनाया। हमारे सामने खुईरट्टा प्रेस क्लब की जो बिल्डिंग का मसला है, इंशाल्लाह जहां तक मुझसे हुआ 1 साल के अंदर मैं पूरी अपने साथियों की जद्दोजहद और तमाम साथियों की कोशिशों के साथ, आपकी मदद के साथ, आप मेरे पीठ के पीछे खड़े होंगे तब जाके मैं आपके लोगों के काम करूंगा। अगर आप मुझको अकेला छोड़ देंगे, अकेला आदमी कुछ नहीं है। मैं अगर सदर हूं तो 43 मेंबरान की वजह से हूं। मैं आपके हकूक पर कभी शब्द खून नहीं मारूंगा, आपकी डिग्निटी, आपकी इज्जत पर कभी शब्द खून नहीं मारने दूंगा। आपका जो जायज मकाम है इंशाल्लाह ये भाई आपको दिलाएगा। मैं गुलाम मोहम्मद जनाब साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आप मेरे बड़े भाई हैं। मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैंने जो इलेक्शन आपके मुकाबले में लड़ा, खुदारा महसूस मत करना, आप मेरे भाई हैं। ये एक जमहूरी प्रोसेस था और हमें ये इलेक्शन करवाना चाहिए था। मिल बैठ के अगर इत्तेफाक राय से हम काम करते तो आज ये जो मजा आया देखने में, मैं ये कभी ना होता। वाजिद चौधरी साहब, आपकी बुर्दबारी, आपकी दिलेरी और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड होने पर मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ यार कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने हंसी मजाक भी की। मैं तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेहरबानी। खुईरट्टा प्रेस क्लब एक प्रेस क्लब है, मजलूम की आवाज़ खुईरट्टा प्रेस क्लब, गरीब की आवाज़ खुईरट्टा प्रेस क्लब। तमाम लोगों का यहाँ जो बैठे हुए हैं मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो बाहर हमारे जो हमदर्द हैं, दोस्त भाई हैं, जो हमें फीड करते रहते हैं प्रेस क्लब को, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं इस मौका पर अपने रहील भाई कश्मीरी का शुक्रिया अदा करता हूं। बहुत मेहरबानी रहील साहब, बहुत मेहरबानी। मैं आखिर पर जनाब शौकत खोकर साहब से गुजारिश करता हूं कि आप जो है कोई अपने कलमात अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो नौ मुंतखब ओहदेदारान हैं इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं मेंबरान समेत हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब, हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और मामनीन जो हैं इन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को बखूबी जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया और इसमें कोई रुकावट नहीं आई। मैं बिलखसूस तमाम खुईरट्टा प्रेस क्लब के मेंबरान, ओहदेदारान और इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले जो हार गए हैं वो हारे नहीं हैं, उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस का वो हिस्सा बने हैं और वो भी जीते हैं कि उन्होंने जमहूरियत को पाया तकमील तक पहुंचाया है। और मैं सबसे ज़्यादा जो मुझे खुशी है बतौर मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स प्रेस फाउंडेशन की कि जब से आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन ने अपने तहत इलेक्शन का ऐलान किया कि पूरे आज़ाद कश्मीर में एक दिन इलेक्शन होने चाहिए, तो मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि मैं ज़िला कोटली से बतौर नुमाइंदा मेरी आवाज़ पर सबसे पहले जो साहब पहले सदर थे और अभी फिर नौ मुंतखब सदर हैं अजहर मलिक साहब, उन्होंने लब्बैक कहा और उन्होंने कहा कि हम एक मिसाल कायम करेंगे। और यकीन माने कि हमने खुईरट्टा से वो दरवाज़ा खोला जिसकी आवाज़ पे नकियाल से खिड़की खुली, मेन गेट कोटली से खुला, फिर पूरे आज़ाद कश्मीर में हमारी एक मिसाल बनी। और ये प्रोसेस जो है ये बाग में मुकम्मल हुआ, ये इस्लामगढ़ में मुकम्मल हुआ, ये चकसवारी में मुकम्मल हुआ, ये डडियाल में मुकम्मल हुआ, ये मीरपुर के बड़े प्रेस क्लब में वहाँ मुकम्मल होना था, वहाँ कुछ वजूहात की बिना से वो चले गए, अदालती हुकूमत इम्तनाई की वजह से वो प्रोसेस जो है वो 30 पर चला गया। चलें वो भी हो जाएगा। कुछ साथियों के तफाज़ात हैं, अगर उनके तफाज़ात दूर करके इलेक्शन का प्रोसेस मुकम्मल किया जाए तो वो उसमें भी शायद कोई बेहतरी है। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे प्रेस फाउंडेशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। इसकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो जितने भी आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी हैं उनको ये होगा कि प्रेस क्लब्स में हमेशा ये कंट्रोवर्सी रहती है कि जी सदर प्रेस क्लब या जो बॉडी मुंतखब है वो इलेक्शन का ऐलान नहीं कर रही। मेरे जो सहाफ़ी भाई हैं इनके लिए सबसे अच्छा पैगाम ये है कि अब आपको किसी की मिन्नत तरला, किसी बॉडी के को दरख्वास्त नहीं देनी पड़ेगी कि इलेक्शन करवाएं। 25 दिसंबर को आज़ाद जम्मू कश्मीर प्रेस फाउंडेशन के चेयरमैन जस्टिस हाई कोर्ट सरदार लियाकत शाहीन ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि 25 दिसंबर को तमाम रजिस्टर्ड आप प्रेस क्लब्स के इलेक्शन होंगे और ये जो तमाम जो है ये प्रोसेस जो है बखूबी मुकम्मल होगा।
मैं एक बार फिर तमाम शुरका, इलेक्शन मावनीन, डिप्टी मजिस्ट्रेट नवीद साहब का और नौ मुंतखब अहदेदार को मुबारकबाद देते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आज जितने भी मुंतखब होने वाले अहदेदारान हैं, सदर अजम मलक साहब, जनरल सेक्रेटरी साजिद चौधरी साहब, दीगर जितने उम्मीदवार हैं, मैं उन्हें दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये जमहूरी अमल जो था, जमहूरी प्रोसेस था, इसे आज हमने पाए तकमील तक पहुँचाया। मेरा और साजिद चौधरी साहब का जनरल सेक्रेटरी का के ओहदे के लिए मुकाबला था। मैं समझता हूँ कि साजिद चौधरी साहब और मेरे दरमियान किसी किस्म का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। साजिद चौधरी साहब बहुत सीनियर हैं, मेरे भाई भी हैं बड़े। वो एक तवील अरसे से इस प्रेस क्लब के मेंबर हैं। मैं अभी 4 माह से इस प्रेस क्लब का बाकायदा मेंबर बना हूँ, लेकिन उनके मुकाबले में जो 19 वोट मुझे मिले हैं, मैं समझता हूँ ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने मेरी सपोर्ट की है, मुझे वोट किया है, मैं अजहर मलक साहब जहाँ पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, वहाँ पर आज ये भी बरमला इसका इजहार करना चाहता हूँ कि हम भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जहाँ पे आप कोई किसी किस्म की हम ऐसी कोई बात देखेंगे जो प्रेस क्लब के वकार के ख़िलाफ़ हो, जो प्रेस क्लब के मेम्बरान के ख़िलाफ़ हो, तो इंशाल्लाह पूरी कुव्वत के साथ उसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ भी बुलंद करेंगे। और यही जमहूरियत का अवसर है। मैं समझता हूँ जिन दो मुंतखब अहदेदारान पे साथियों ने एतमाद का इजहार किया है, ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। यह हमारा इंटरनल इलेक्शन था, इंतहाई खुश असलूबी के साथ हमने इसे पाया तकमील तक पहुँचाया। और मैंने कोशिश की कि इस पूरी इंतखाबी मुहिम के दौरान माहौल को ज़्यादा से ज़्यादा खुशगवार बनाया जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम इंतहाई आसान तरीके से आज एक इस अमल की तकमील तक पहुँचे। खान तोकीर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा किया। आज नवीद साहब भी यहाँ पर पूरा दिन हमारे साथ मौजूद रहे, इनका भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ मावन थे, मावन खसूसी जो वासिफ अली वासिफ साहब, वो भी बड़े मुतहर्रिक रहे। जिन जिन लोगों ने इस जमहूरी प्रोसेस के तकमील के लिए अपना किरदार अदा किया, उन सब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और साजिद चौधरी साहब को बिलखसूस, मैं इनको अक्सर कहता था कि ठाकर क्यों, छोटा क्यों या बड़ा क्यों, तो ये मैं इनको दिल की अमीर गहराइयों से एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करते हुए उम्मीद करता हूँ कि इस प्रेस क्लब का ये वादी बला का बड़ा खूबसूरत चेहरा है, बड़ा खूबसूरत फेस है। खरटा प्रेस क्लब अपनी एक मुनफरिद शनाख्त रखता है पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर। हमने गुज़श्ता टूर में देखा, हम जहाँ पे गए, हमें जाके वहाँ पे ये नहीं बताना पड़ा कि हम ज़िला कोटली से आए। खरटा प्रेस क्लब का जब नाम लिया तो वो लोग हमें जानते हैं। ये हमारे जो सीनियर्स हैं, इनकी काविशों, इनकी मेहनत का नतीजा है। हमें फ़ख्र है, मुझे मैं बतौर मेंबर प्रेस क्लब, खरटा प्रेस क्लब का मेंबर होने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। और जिन साथियों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि आपके रूह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंशाअल्लाह ताला मैं रात को जितने बजे, 1 बजे 2 बजे, मैं ज़्यादातर इधर ही रहता हूँ। अगर अजहर मलक साहब भी ना आए तो मैं इंशाअल्लाह आपकी खिदमत के लिए हाजिर होगा। बहुत शुक्रिया। खालिद साहब ने अपना टाइम मेहदी करम भट्टी साहब को दिया। जनाब मोस्ट सीनियर साफ़ी हैं, बाबा साफ़ जनाब मेहदी करम भट्टी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़ा दिन है इसलिए कि आज हमारी इज़्ज़त व वक़ार में बहुत बड़ा इजाफा हुआ आज़ाद कश्मीर के अंदर। ये प्रेस क्लब जो है, ये 30-35 साल का एक जदोजहद का नाम है। बड़ी मेहनत हुई है, बड़े हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे लोगों ने इसमें रोल अदा किया है। मैं तारक पसवाल का नाम लूँ, सरदार मोहम्मद हुसैन साहब का, मरहूम का नाम, बुजुर्ग थे हमारे, उनके नाम को हमने बड़ा रोशन किया। आज भी जितनी रहनुमाई हम उनसे लेते हैं, राजा सजाद साहब हैं, इन लोगों का नाम सरदार मोहम्मद हुसैन साहब हैं, चौधरी साहब, ये झूमर थे, ये प्रेस क्लब खरटा के, ये फेस थे। इनकी बदौलत, इनकी जदोजहद की बदौलत हमने एक इज्जत कमाई है। इससे बड़ा क्या नाम, इससे बड़ा हमारा क्या काम हो सकता है कि पूरे जिले के अंदर ये खरटा वाइट प्रेस क्लब है, जिसका नुमाइंदा पूरे जिले की प्रेस फाउंडेशन में नुमाइंदगी कर रहा है। शौकत खोखर साहब गवर्नर बॉडी के मेंबर हैं। वो इसलिए कि पूरे जिले के जितने साथी हैं वो हम खरटा प्रेस क्लब पे एतमाद का इजहार करते हैं। और आज एतमाद का इजहार हमारी जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो पुश्तिबान लोग हैं, इस लोग हैं हमारे जो
जहाँ सारा दिन बैठे रहे हैं, वो हमारे साथ ताउन करते रहे हैं, वो इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि लोग हमसे कितनी हमदर्दी, कितनी चाहत, कितनी मोहब्बत करते हैं। और ये आगे चल के हमें अंदाज़ा है कि हमने क्या रोल अदा करना है, हमारी इज़्ज़त वक़ार किस में है। और सबसे बड़ी हमारी इज़्ज़त का एक ही नुक्ता है कि इस इलाके की, इस मिट्टी को, इस धरती की इज़्ज़त वक़ार में इजाफा किया जाए। तो मैं तमाम जीतने वालों को और हारने वालों को इसलिए बहुत बड़ी मुबारक देता हूँ कि इन्होंने एक प्रोसेस को मुकम्मल किया, इस इलेक्शन में हिस्सा लिया। मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत, जितने मेहमान बैठे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि इब्राहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन। या अल्लाह पाक जो जो उम्मीदवार कामयाब हुए या अल्लाह पाक उनकी सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, बाकी बेहतरीन के बोनी करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीदवार इसमें मुकाबले जा रहे हैं उन्हें भी जरूर ताकत हौसला दे। या अल्लाह पाक सारे उम्मीदवार कामयाब उम्मीदवार और प्रेस क्लब की कायम हो जाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।